तो 1950 की गर्मियों में कुछ बहुत ही होशियार लोग लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में लंच के लिए बैठे थे। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली एटॉमिक एज की शुरुआत करी थी और उनकी बातचीत में बहुत ही विट और विजडम होता था। उस दिन बात एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर आ गई। एनरिको फेर्मी, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट थे, ध्यान से सुन रहे थे जैसे उनके कॉलीग्स एलियन सिविलाइजेशंस के होने के बारे में बात कर रहे थे। फिर अचानक से फेर्मी ने एक सवाल पूछा जो डिकेड्स तक साइंस में गूंजता रहा, सब कहां है? ये एक सिंपल सा सवाल लग रहा था, लेकिन ऑनेस्टली इसका मतलब बहुत गहरा था। फेर्मी का कहना यह था, अगर यूनिवर्स अरबों साल पुराना है और स्टार्स और प्लैनेट से भरा है, तो श्योरली कुछ प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ तो होगा ही। और अगर इंटेलिजेंट लाइफ है, तो क्या अभी तक हमें उनसे मिलना नहीं चाहिए था? फेर्मी के कॉलीग्स उनके शब्दों पर सोचने लगे और कमरा शांत हो गया। कोई इमीडिएट आंसर नहीं था। एलियन कांटेक्ट न होने का कोई इजी एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये पैराडॉक्स, जैसा कि इसे बाद में जाना गया, पैदा हो गया था। ये एक पजल था जो एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स को जनरेशंस तक सोच में डाले रखेगा। यूनिवर्स की वास्टनेस और उसमें हमारी जगह के गहरे रहस्य की याद दिलाता है। फर्मी पैराडॉक्स के स्केल को समझने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स को समझना होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में सैकड़ों अरब स्टार्स हैं और मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली अरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। मान लो कि उन स्टार्स में से कुछ के पास प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स में से कुछ ही लाइफ के लिए सही हैं। फिर भी पोटेंशियल एलियन सिविलाइजेशंस की संख्या बहुत ही ज्यादा है, मतलब स्टैगरिंग। ये रेत के एक मुट्ठी को देखने जैसा है और ये रियलाइज करना कि हर कण एक स्टार है और कई के अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। इतने बड़े कॉस्मिक लैंडस्केप को देखते हुए ये स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल लगता है कि अर्थ ही वो अकेला प्लैनेट है जहां लाइफ है। फिर भी डेकेड्स की खोज के बाद हमें एलियन सिविलाइजेशंस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। कोई रेडियो सिग्नल्स नहीं, कोई स्पेसशिप्स नहीं, हमारे अलावा इंटेलिजेंट लाइफ का कोई निशान नहीं। एलियन प्रेजेंस का ना होना स्पेशली कंफ्यूजिंग है जब हम सोचते हैं कि ह्यूमंस ने कितनी जल्दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर ली है। कुछ ही हजार सालों में ह्यूमंस बेसिक टूल्स से सोफिस्टिकेटेड मशीन्स तक पहुंच गए हैं जो कॉस्मोस एक्सप्लोर कर सकती हैं। अगर हम इतने कम टाइम में इतनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो सोचो कि एक सिविलाइजेशन जो मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्डर है, वो क्या कर सकती है। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंटरस्टेलर ट्रैवल को पॉसिबल ही नहीं बल्कि टोटली कॉमनप्लेस बना दे। फिर भी उनका कोई निशान नहीं है। किसी भी एलियन एक्टिविटी के न होने की वजह से कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इंटेलिजेंट लाइफ का लॉन्ग पीरियड्स तक सर्वाइव करना इनहेरेंटली डिफिकल्ट है। शायद एडवांस्ड सिविलाइजेशंस वॉर या एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, या शायद टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की कुछ नेचुरल लिमिट्स हैं जिनका सामना हमने अभी तक नहीं किया है। ही लिमिटलेस हैं जितना कि यूनिवर्स खुद। इतने सालों में साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स ने फेर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज बनाई हैं। ये चार सबसे पॉपुलर हैं। पहला, वी आर फर्स्ट थ्योरी। शायद इतने बड़े यूनिवर्स और अरबों सालों के होने के बावजूद हम एक्चुअली सबसे पहले इंटेलिजेंट स्पीसीज में से हैं जो इवॉल्व हुए हैं। इस थ्योरी के हिसाब से इंटेलिजेंट लाइफ के लिए कंडीशंस इतने रेयर और डेलिकेट हैं कि अर्थ एक अनोमली हो सकता है, एक तरह का कॉस्मिक क्रेडल जिसने लाइफ को नर्चर किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स।
दूसरा, द ग्रेट फिल्टर। इस थ्योरी के हिसाब से एक यूनिवर्सल बैरियर है जो ज्यादातर या सभी सिविलाइजेशंस को एक सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तक पहुंचने से रोकता है। ये फिल्टर न्यूक्लियर वॉर से लेकर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स कुछ भी हो सकता है। तीसरा, ज़ू हाइपोथेसिस। क्या होगा अगर एलियन सिविलाइजेशंस हमारे बारे में जानते हैं लेकिन इंटरफियर नहीं करना चाहते? इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ को एक कॉस्मिक नेचर रिजर्व की तरह ट्रीट किया जा रहा है, दूर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन नेचुरली डेवलप होने के लिए छोड़ दिया गया है। और आखिर में चौथी थ्योरी, दे आर हियर बट वी कांट सी देम। इसमें कई पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे शायद एलियंस ऐसे सिग्नल्स यूज कर रहे हैं जिन्हें हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, या शायद वो टोटली डिफरेंट डायमेंशंस या प्लेन्स ऑफ रियलिटी में हैं। शायद हमारे पास उन्हें परसीव करने के लिए टेक्नोलॉजी या सेंसेस नहीं है। हर थ्योरी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन ऑनेस्टली कोई भी पैराडॉक्स को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करता। सच ये है कि हम नहीं जानते कि हम एलियन लाइफ से क्यों नहीं मिले हैं। ये अभी भी हमारे टाइम के सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज में से एक है। भले ही फर्मी पैराडॉक्स अभी भी अनसॉल्व्ड है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज या सेटी टोटली जारी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और लिसनिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं कॉस्मोस को स्कैन करने के लिए, एलियन कम्युनिकेशन के किसी भी साइन के लिए। सबसे फेमस सिटी प्रोजेक्ट्स में से एक रेडियो सिग्नल्स की खोज के बारे में है। आइडिया यह है कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस पर कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स यूज कर सकती है, जैसे हम अर्थ पर करते हैं। 1977 में बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक पावरफुल सिग्नल डिटेक्ट किया जो 72 सेकंड्स तक चला और एक एलियन ट्रांसमिशन जैसा था। इस सिग्नल को, जिसे वाव सिग्नल कहा गया, आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। दूसरे सीटी एफर्ट्स बायो सिग्नेचर्स ढूंढने पर फोकस करते हैं, बेसिकली केमिकल मार्कर्स जो दिखा सकते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है। एग्जाम्पल के लिए, मार्स के एटमॉस्फेयर में मेथेन की डिस्कवरी को एक प्रॉमिसिंग साइन माना जाता है, क्योंकि मेथेन बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस दोनों से प्रोड्यूस हो सकता है। वैसे ही जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून एनसेलाडुस पर सब सरफेस ओशंस मिलने से लोगों को लगता है कि इन हिडन वाटरी रियल्म्स में लाइफ हो सकती है। और हाँ, केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो 2009 में लॉन्च हुआ था, ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं। ये प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के अलावा दूसरे स्टार्स की ऑर्बिट करते हैं। जब हम नाइट स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और उसमें हमारी जगह के डीप मिस्ट्री का एहसास होता है। फेर्मी पैराडॉक्स एक रिमाइंडर है कि हम अभी भी अपने एग्जिस्टेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? क्या अर्थ के अलावा लाइफ है? और अगर है तो वो कैसी है? हो सकता है कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स कभी ना मिले, लेकिन खोजने की कोशिश, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना और अपनी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करना, यही हमें ह्यूमन बनाता है। यूनिवर्स बहुत वास्ट और अमेजिंग है, और ये हमें क्वेश्चंस पूछते रहने, आंसर्स ढूंढते रहने और इसकी ब्यूटी और मिस्ट्री से अमेज्ड होते रहने के लिए कहता है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना होगा कि यूनिवर्स में ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज ऑनेस्टली हमारी एंडलेस क्यूरियोसिटी, यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने की हमारी डिजायर का सबूत है। और अगर हम किसी दूसरे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से कांटेक्ट नहीं भी करते हैं, तो जर्नी खुद ही ऐसी डिस्कवरीज की तरफ ले जाएगी जो टोटली रिशेप करेंगी कि हम लाइफ, यूनिवर्स और सब कुछ को कैसे देखते हैं।